नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं विश्वजीत। आज हम चर्चा करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के ऊपर। पहले मैं जिम्मेदारी का परिभाषा के ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। ये जिम्मेदारी है क्या चीज़, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। जिम्मेदारी एक कोई भी अच्छा कार्य को ठीक तरह से, उचित निष्ठा से, ठीक देख रेख के सहित संपन्न करने को हम दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी कहते हैं। हर एक इंसान के जीवन में ये जो जिम्मेदारी है अंत तक, मृत्यु तक आते रहेगा। हर क्षेत्र में आपको जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई ऑफिस में हैं, कोई कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। आपका फैमिली में आपको जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, कहीं पे भी। इसीलिए जिम्मेदारी को समझना है और जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना सीखना है। मान लीजिए आप एक नदी के किनारे में बैठेंगे और ये सोचेंगे कि नदी का जल समस्त जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं ये नदी को पास करूँगा, मतलब क्रॉस करूँगा। ये कभी संभव है? कभी भी संभव नहीं। उसी तरह हमारा जीवन में ये जो जिम्मेदारी का सिलसिला है वो चलते रहेगा और हमको इसको निभाना पड़ेगा। जब हम जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना सीख जाएंगे तभी हमारा फ्यूचर ब्राइट है। मतलब हमारे साथ जो भी होगा अच्छा होगा, हमको लोग अच्छे बोलेंगे। ये सब चीज़ मेरा चेष्टा है कि मेरा जो आज का यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो समझने की कोशिश करे ताकि भविष्य में हमारे साथ आज तक जो होते आया है वो भविष्य में जाके ना हो। ऐसा हादसा भारत में ज़्यादा होता है। कैसे? मानते हैं हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो संस्कार है, हमको सिखाया ये जाता है कि हमारे धर्म में पिता माता हमारा प्रथम गुरु है। और जब पिता माता ही हमको ये नहीं सिखाएंगे कि दायित्व क्या है, तब हम क्या सीखेंगे? यही होता है। हमारे जो भारत में पिता माता हैं ये इमोशनली हमको प्रेशराइज करते हैं। कैसे? हर क्षेत्र में अगर हमको ज़बरदस्ती किया जाए वो सही नहीं है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि एक फ़ोटोग्राफी का कोर्स करने का, और मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं बीटेक करूं या फिर मेडिकल, क्योंकि मेरे माता पिता को एक अच्छा लाइफ चाहिए, सेटलमेंट लाइफ चाहिए। वो कैसे होगा? जब मैं ज़बरदस्ती मेरे माता पिता के अनुसार मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं। मेरे को ज़बरदस्ती बोला जाए तुम यही स्टडी को एक्सेप्ट करो और यही स्टडी को पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, मैं इसमें फोकस कर सकता हूं? कभी भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो फोटोग्राफी में है। उसमें मेरा हाई लेवल है कि मैं उसको अच्छे से फोकस कर सकता हूं और अच्छा कर सकता हूं। जब मुझे फ़ोटोग्राफी करने के लिए मेरे माता पिता छोड़ देते या फिर मैं लड़ते हुए उसको ले लेता कि मैं फ़ोटोग्राफी का कोर्स करूं, फिर मैं चाहता कि मेरा ये दायित्व है, इसको पढ़ाई अच्छे करके मेरा कैरियर इसी में मतलब अच्छा बनाना है, ताकि भविष्य में मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, मेरे माता पिता का नाम रोशन कर सकता हूं। मगर मेरे को ज़बरदस्ती जब आप डाल दिए बीटेक करने के लिए, तो मैं मेरा 100% दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मैं ये सोच नहीं सकता हूँ कि शायद मैं फ़ेल हो जाऊँ या फिर शायद मेरा कम परसेंटेज रह जाए, तो फिर मेरा कैरियर का क्या होगा? एक कन्फ्यूजन शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, तभी ही हमारा कैरियर में एक ब्रेक लग जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आज तक जो हमारे साथ होते आया है वो आगे जाके ना हो। आप ये जान लीजिए कि हमारे जो उंगली में, फिंगर में जो फिंगरप्रिंट्स रहते हैं, फिंगर्स मार्क्स रहते हैं, वो अलग अलग होता है। हर एक का अलग अलग रहता है। उसी हिसाब से हर एक का मेंटालिटी भी अलग अलग रहता है। कोई मतलब इतिहास में अच्छा करता है तो फिर कोई इंग्लिश में अच्छा करता है, कोई साइंस में अच्छा करता है तो फिर कोई मैथमेटिक्स में अच्छा करता है। इसीलिए हर एक का जो मेंटालिटी है वो अलग अलग होता है। इसीलिए हम किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। जबकि आज तक हमारे साथ क्या होता है, हमारा माता पिता तुरंत ही कंपेयर कर देते हैं।
देखो उसका बेटा इतना परसेंटेज रखा और हम तुम्हारे साथ क्या कमी रखे थे, तुम परसेंटेज कम लाए। ऐसे होता है, और जिसके चलते हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, जिसके चलते हम हमारा दायित्व को समझ नहीं पाते हैं। यही तो है हमारा जो प्रॉब्लम है हमारा लाइफ में, और मैं चाहता हूँ यही सब चीज़ को आप सुधारने की कोशिश कीजिए। कोई है जो बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं, और कोई हैं कि वो समझते हैं कि हमारे बच्चे अगर हमारे हिसाब से चले तो अच्छा कर सकता है। हर जगह पे ये सही नहीं है। हमको अगर ज़बरदस्ती आप कोई भी चीज़ में डाल दिया जाए, हम उसको 100% नहीं दे सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट कुछ और है करने के लिए, और आप हमको कुछ और करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो उसमें हम हमारा 100% दे सकते हैं क्या? कभी भी नहीं। ऐसे ही तो होता है। दायित्व को अगर हम मतलब ठीक तरह से सिखाने लग जाएंगे शुरू से, तब हम समझ पाएंगे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, और जो पढ़ाई है उसको ठीक तरह से उचित माध्यम से हमको संपन्न करना है। क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा जीवन में। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, समझिए, ताकि हमारा जो भविष्य है वो सुधर सके, वो संवर सके। बस मैं इतना ही बोलूँगा। आखिर में मैं अगर कुछ गलत बोल दिया तो मतलब जैसे बोला कि हमारे जो माता पिता हमारे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये हर जगह पे उचित नहीं है कि हम जो हमारे बच्चे के लिए कर रहे हैं वो ही सही है। हर जगह पे वो सही नहीं है। हमको उचित मार्ग दिखाना है, उनको दायित्व तो सिखाना है बच्चों को, तभी ही वो शुरू से जब अपना दायित्व को लेने सीख जाएंगे, तब ये करप्शन रुक सकता है। तब वो जो आज सब बुराई हो रहा है वो सब कुछ रुक सकता है, क्योंकि तब उसको ज्ञान हो जाएगा कि ठीक क्या है, गलत क्या है, और मुझे करना क्या है। बस मैं आज इतना बोल के ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।